सौतेली माँ के गैर इंसानी सलूक का शिकार एक और मजलूम बेटी शमीम आफ्ताब, उम्र 19 साल, सकना गुजरांवाला। शमीम पर क्या बिप्तान पड़ी और बाप की बेटी से लाताल्लुकी ने क्या गुल खिलाए, जरा सुनिएगा। मैंने मैट्रिक किया है। आगे पढ़ने को दिल नहीं चाहा, पढ़ाया नहीं है। मैं 3 साल की थी, भाई मेरा 5 साढ़े 5 साल के थे, तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। घरेलू परेशानी है, वो जो टेंशन है, वो सौतेली माँ ने, स्टेप मदर ने, वो अब्बू को भड़काना कि इसे पढ़ाए नहीं, इसकी बस शादी कर दें, बस ये काफ़ी बड़ी होगी, इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसे पढ़ा के क्या करेंगे, कि वो बस अपने सर में से उतारना चाहती थी कि इस घर में ना रहे, इस घर में सिर्फ मेरी बेटी रहे। वो सौतेली माँ के ताने, जो सारी बातें वो भी आके सहती। हमें बाप ने पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, लेकिन हमारे बाप ने हमें तवज्जो नहीं अपनी दी, अपना वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ देती है। माँ का क्या, उन्होंने बाप का भी नहीं प्यार दिया। नहीं, कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कभी ख्याल, घर में आते थे हमें पता नहीं चलता था हमारा बाप कब आया और कब गया। शिकवा करती थी आप कभी उनसे? नहीं। क्यों? बेटी हैं आप। बस इतना टाइम नहीं वो देते थे कि मैं उनसे शिकवा कर सकूं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। सौतेली माँ और सगा बाप बेटी को ब्याहना और जबरदस्ती डोली पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन इजाबो कबूल की ये दास्तान जो बीबी सुना रही है, कम से कम एक मुस्लिम मुआशरे की तस्वीर हरगिज नहीं हो सकती। तो अचानक गांव का मौलवी है, मेरा भाई है, और वो जो मेरी स्टेप मदर है, मेरा बाप, ये अंदर दाखिल हुए और आते ही ना मेरे जो भाई ने मेरे बालों से पकड़ लिया। कोई बात किए बगैर ना, क्योंकि पहले वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि तुम मान जाओ रिश्ते से, मैं नहीं मान रही थी ना। सारे मारना शुरू कर दिया, सब नहीं, अपनी तरफ से किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरा भाई कहता है, अब गांव का हत्या कि यहाँ तक मेरे बाप में गैरत नहीं थी कि गांव का मौलवी होकर मुझे मार रहा था, इतनी उसमें गैरत नहीं थी। इसी तरह फिर मार तो तशद्दुद करते रहे, मैं नहीं मानी। मेरे हाथ पे पेंसिल पकड़ाते थे, मारते निकाह पे भी साइन करो ना, निकाह मुझे पता भी, लड़की का भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है। तो और आप उस मौलवी के सामने कहती रही कि मैंने कबूल नहीं करना। और अच्छा, वो मौलवी था, विलन था? मुझे सब हद वो मौलवी मारता रहा कि ये माने, ये माँ बाप कहने पे नहीं। मुझे कहते कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा, तुम मुझे मार भी दोगे ना, ये मेरे माँ बाप मार दे, तुम क्या होते हो हमारे मामले में बोलने वाले। मेरा चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था कि ये मैं हूँ, मेरी आंखें नहीं खुलती थी, मुझे मारते रहे, मैं नहीं मानती रही, तो मैं फिर बेहोश हो गई हूँ। मेरे सर में इस तरह इन्होंने पता नहीं क्या चीज मारी है, मैं बेहोश हो गई हूँ। टैक्सी में फेंका, ये लोग मुझे लेके आए फिर इधर पिंडी लेके आए, मुझे नहीं होश कि अच्छा इतने सफर में मुझे होश नहीं आया। इन्हीं के घर में अभी मैं इनके घर में तकरीबन 10-12 मिनट हुए हैं आए हुए, तो मुझे होश आ गया है। शमीम आफ्ताब ने जबरदस्ती का निकाह ठुकरा दिया, लेकिन इसकी जान खलासी हरगिज नहीं हुई और बिन निकाही लड़की को गुजरांवाला से बेहोशी के आलम में रावलपिंडी रुखसत कर दिया गया, जहां एक और मार्का शमीम का मुंतजिर था। मैं डॉक्टर वगैरह को बुलवाया और डॉक्टर ने कहा ये लड़की आप कहाँ से लेके आए ना। फिर अच्छा वो तो इंजेक्शन लगा के चला गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तो बाद में उस लड़की की माँ आई है कमरे में, कहती है कि तुम हमारी बहू हो। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहू किस तरह बन गई जब मैंने निकाह नामे में दस्तखत ही नहीं किए, ना इजाबो कबूल किया, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ मैं बेहोश हूँ, तो मुझे मार के फेंक के भिजवा दिया। उसी दिन फिर उन्होंने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी ना। कहते हैं कि ठीक है इस तरह नहीं मानेगी तो भागेगी तो नहीं ना, तो मौलवी को बुलाने चले गए। उसकी माँ को फिर मैंने कहा मुझे प्लीज 2 मिनट खोले, वॉशरूम जाना है। मैंने कोई बहाना तो लगाना था। सीढ़ियों पे चढ़ी हूँ, मैंने डबल मंजिल से छलांग लगा दी। तो मैंने जब डबल स्टोरी से छलांग लगाई है नीचे की तरफ, तो उसी तरह मैंने भागना शुरू कर दिया। चोटें क्या आई, कपड़े फट गए इधर से, तो टांगों से तो कपड़े फट गए ना। दूसरी स्टोरी से छलांग लगाई है, सब लोग बाजारों में देख रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, वो लोग मेरे पीछे टैक्सी लेके भाग रहे हैं। मैं फिर आबादी की तरफ चली गई हूँ, वो सड़क की तरफ चले गए हैं। एक घर में गई, आगे तीसरे घर में, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पुलिस वाले थे। अच्छा। वो पठान ही थे।
اور وہ پورا محلہ ہے جو نا، پورا ایریا جو پولیس والوں کا تھا، میری حال دیکھی. پھر اس کو بات بتاتے بتاتے میں گر پڑی ہوں، میں بے ہوش ہو گئی ہوں، کیونکہ ادھر سے بھی چوٹیں لگی، ادھر سے بھی باغی چھلانگ لگائی. اسی دن میں نے کہا میں اپنا ظلم سب کو بتاؤں گی کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا، جو ان لوگوں نے میرے سے ظلم کیا ہے. گجرانوالہ کی شمیم آفتاب نے ظلم و ستم کی جو داستان سنائی اس کے کئی تاریک پہلو ہیں، لیکن باپ جو بیٹی کے سر پر سایہ ہوا کرتا ہے، آج یہ بیٹی اسی سے دکھی ہو گئی ہے. کہ بغیر کہا کہ میرے باپ اور بھائی نے بھیج دیا، اتنے غیرتی ہے. والد صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں؟ بس زمیندار ہی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ملک آفتاب حسین. گجرانوالہ شہر میں رہتے ہیں؟ نہیں، گاؤں میں کلیر اونچا میں رہتے ہیں. آپ کے ساتھ اس لیے ہوا کہ آپ بیٹی تھی؟ بالکل. کس سے شکوہ ہے؟ کس سے کروں؟ مجھے تو سب لوگوں سے شکوہ ہے. باپ سے، وہ چھوٹی شادی کرنے والے ڈرامے باز آدمی سے، یا اپنی قسمت سے؟ اصل میں مجھے اپنی قسمت سے شکوہ ہے. قسمت سے تو نہیں کرتے، کیونکہ شروع سے ہی میری قسمت اس طرح کی تھی. پیدا ہوئی تو ماں کا پیار نہیں ملا، پھر باپ کا نہیں ملا، بھائی بہن کی توجہ نہیں ملی، ماں باپ کی توجہ نہیں ملی، اور ابھی. اور یہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو صرف بیٹی ہونے کی سزا ملی؟ بالکل. دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. قبول اسلام کے بعد ایک نو مسلم عرب نے اقرار کیا کہ ایک بار وہ اپنی بیٹی کو زندہ دبانے کے لیے کھڈا تیار کر رہا تھا کہ اس دوران اس کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی. بیٹی نے باپ کے میلے کپڑے دیکھے تو اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے کپڑوں کو جھاڑنے لگی. اس کے باوجود روایات میں جکڑے ہوئے اس باپ نے اس بیٹی کو زندہ دبا دیا. بیٹیوں پر تشدد اور ان کے ساتھ زیادتی دور جاہلیت کی بدترین مثال ہے. بیٹیوں پر رحم کیجئے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جا سکے. جسٹ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف آلویز. اللہ حافظ.